कैसे हम सब लोग, ये है हैच प्रो का न्यू 64 कैपेसिटी इंक्यूबेटर और ये है 120 कैपेसिटी इंक्यूबेटर। इसमें हम अपडेट लेके आए हैं। इसमें जो ट्रे आती थी उसको हमने अपडेट करके मेड इन इंडिया हैच प्रो की ट्रे लगा दी है। जो हमने ट्रे हमारी बाकी मशीन में यूज़ करते हैं वो भी अब इस मशीन में अपडेट कर दी है। जो इस मशीन में ट्रे थी उसमें थोड़े टाइम बाद थोड़ा लाइबिलिटी का इशू आता, तो गेयर जो टूट जाते थे, ठीक है, और साथ में भी होते थे और फंसते थे आपस में, ठीक है। तो वो सब चीज़ हमने करेक्ट कर दी है। इसमें कोई भी अब ट्रेस वगैरह में कोई भी इशू नहीं आएगा। अभी नई ट्रे आ गई है इसमें, हैच प्रो की न्यू मेड इन इंडिया ट्रे आप देख सकते हैं। इसमें ट्रे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और साथ में आपको रोलर्स आते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। और ट्रे और जो गेयर्स हैं इनमें बीच में कोई गैप भी नहीं है, तो आपका गेयर फंसेगा भी नहीं प्रॉपर्ली, और ये सालों साल इसकी लाइफ की वारंटी रहती है, ठीक है। तो इस मशीन के बारे में मैं आपको मशीन को कैसे यूज़ करना है और उसका क्या प्राइस रहेगा और इस मशीन को कैसे यूज़ करना है वो सारा मैं आपको बताऊंगा। और मशीन के साथ में क्या कुछ आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मशीन के साथ में क्या कुछ आता है वो सारा आपको बताऊंगा और मशीन को कैसे यूज़ करना है वो भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और एंड तक पूरा वीडियो देखिए। और हमारे अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हैच प्रो ही है जो नए नए प्रोडक्ट्स इंडिया में लेके आता है। हैच प्रो ही है जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स नए नए इनोवेशंस लेके आता है। हमारी सर्विस भी लोगों को पता है बहुत ही अच्छी है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 64 में हमारे दो मॉडल्स आते हैं। 64 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर आता है एक इसमें, और इसमें एक 120 का आता है। 64 में सिंगल ट्रे होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से। देखिए ये प्रॉपर्ली पैक करके आती है, आपको दिखाऊंगा सारा। और ये एक इसमें जो होता है 128 का, इसमें 2 लेयर रहती हैं, 2 ट्रेज रहती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इंक्यूबेटर, आप कंट्रोलर भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसमें टर्निंग तीनों शो होती है। और साथ में जो मशीन्स आपके पास आएगी तो ये थर्मोकोल इसमें अटैच होता है। ये जो हमारे जो नॉर्थ इंडिया में, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ इन स्टेट्स में जहाँ पे सर्दी पड़ती है ज़्यादा, सर्दियों में, तो वहाँ पे हमको थर्मोकोल यूज़ करना मैंडेटरी है, क्योंकि बाहर साइड का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है ज़्यादा। तो अगर 18 डिग्री से टेम्परेचर अगर ड्रॉप हो जाता है तो हमको थर्मोकोल यूज़ करना मस्ट है। उसके बाद गर्मियों में जब भी टाइम है, जब टेम्परेचर अभी हाई साइड पे है रूम्स का, तो हमें ये थर्मोकोल यूज़ करने की नीड नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आपको इस इंक्यूबेटर को पूरा दिखाता हूँ, इसके साथ में आपको क्या कुछ आएगा और उस मशीन को कैसे यूज़ करना है। और ये मशीन को मैं साइड में कर देता हूँ। ये हमारा 120 कैपेसिटी इंक्यूबेटर है और इसका आपको आगे इसका प्राइस भी बताऊंगा मैं, 128 का 64 का प्राइस क्या रहेगा। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। मैंने एक चीज़ जो आपको और बतानी थी, 64 में इस मशीन में, ब्लू वाली मशीन में हमारे 2 मॉडल्स आते हैं। हमारे 2 ही मॉडल्स आते हैं, 64 128 का। इससे हायर मॉडल 192 में नहीं आता। हमारी रिकमेंडेशन होती है कि प्लास्टिक इंक्यूबेटर्स में आप जितनी लेयर्स ऐड करते जाएंगे उतनी उसकी हैचेबिलिटी कम होती जाएगी। जैसे 64 की सबसे हायर हैचेबिलिटी है, 120 थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है इसमें 5 to 10% का, वो कई बार पड़ता है, वो नहीं पड़ता। पर जो ऊपर आप जितने ज़्यादा ऊपर आप हायर मॉडल्स में जाएंगे 192 to 56 में, उतने ज़्यादा उसकी हैचेबिलिटी ड्रॉप होती जाएगी होती है। तो हमारी रिकमेंडेशन है आप प्लास्टिक इंक्यूबेटर्स आपको यूज़ करने हैं तो आप 128 तक 2 लेयर्स में यूज़ कीजिए। उसके बाद अगर आपको बड़े इंक्यूबेटर्स लेने तो मेटालिक इंक्यूबेटर्स में जाइए आप, ठीक है। मेटालिक इंक्यूबेटर्स में आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पे, तो वो आप उसके हमारी वेबसाइट पे जाके www.hatchpro.in पे जाके हमारे जो मेटालिक इंक्यूबेटर्स है वो भी दे सकते हैं। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ मशीन के अंदर क्या कुछ आता है और मशीन को इसको कैसे यूज़ करना है। ये देख सकते हैं मशीन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपके पास मशीन आएगी तो आपको कैसे आएगा, आपको ऊपर का लेयर हटा देना है। आप देखिए फीडर ड्रिंकर आते हैं साथ में इसके, ठीक है। नॉमिनल छोटे इसमें हाफ के जी एंड हाफ लीटर के फीडर ड्रिंकर आते हैं। ये देखिए इसकी जाली हो गई और आपको साथ में इसके डीसी केबल आती है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इसको, आप डीसी से भी मशीन को जो है डीसी पे भी चला सकते हैं। अगर बैटरी पे रिक्वायरमेंट पड़ती है थोड़े टाइम के लिए, आप डीसी पे भी ऑन कर सकते हैं मशीन को। आप दिखा देता हूँ, इसमें देखिए आपका कनेक्टर लगा हुआ है डीसी का, ठीक है। और साथ में इसका कंट्रोलर का यूज़र मैनुअल होता है ये वाला, ठीक है। और ये हमारा तरफ से यूज़र मैनुअल आता है जिसमें आपको टिप्स दिए होते हैं। साथ में आप इंस्टॉलेशन वीडियो देख सकते हैं, अनबॉक्सिंग वीडियो, ठीक है। और साथ में आपको एक वायर आएगा, पावर केबल, और ये आपका फीडर का पार्ट हो गया। उसके बाद में इसमें छोटे छोटे पार्ट हो रहेंगे, जैसे आपको वाटर बोतल आएगी वाटर ऐड करने के लिए आगे से, ह्यूमिडिटी के लिए, ठीक है। और साथ में आपको कैंडलिक टॉर्च आएगी एक्स्ट्रा एक, और आपको स्प्रेयर आएगा लास्ट में। जब ह्यूमिडिटी कई बार होती है वो अचीव नहीं होती तो हमको स्प्रे करना पड़ता है दिन में 2-3 टाइम्स के लिए, वो भी आती है। इसमें सब कुछ आता है आपको। और ये हमारा एक फोगर आता है, जो हमारी रिकमेंडेशन होती है जब लास्ट के 3 डेज़ में ह्यूमिडिटी हम जाए तो हमें फोगर उसी टाइम हमको यूज़ करना है। स्टार्टिंग में डेज़ में 95-99% तक ह्यूमिडिटी जो होती है, तीनों से हमको 60 से लेकर 70% चाहिए। तीनों में वाटर ऐड करने से ह्यूमिडिटी वो अचीव हो जाती है, ठीक है। ये हैच प्रो के इंक्यूबेटर के लिए बता रहा हूँ सारा। हमारी मशीन में फोगर भी आता है प्रॉपर्ली। और ये अपडेटेड ट्रे हमारी देखिए कितनी अच्छी तरह से पैक की हुई है। ये हैच प्रो की अपडेटेड ट्रे है, ठीक है। मैं आपको इसको अभी ओपनिंग करके दिखाऊँगा, अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा ट्रे को, ठीक है। देखिए आपको लेयर निकाल दी है, ये हमारी ट्रे आ गई, ठीक है।
ये प्रॉपर देखिए कितनी अच्छी से पैक की है। इसको मैं आपको पन्नी निकाल के दिखाता हूँ कि आपको कैसे इस ट्रे को असेंबल करना। बहुत ही ईजी है असेंबल करना, इट टेक ओनली 1 मिनट। ठीक है, मैं आपको पन्नी निकाल के इसमें दिखाता हूँ। देखिए मैंने ट्रे को, जो हमारी मल्टीपर्पज़ ट्रे आती है हैच प्रो की, उसको मैंने ओपन कर दिया है। अब देख पा रहे हैं इसमें एक और इसमें चेंज है। जो हैचिंग ग्रिल होती है वो अलग से नहीं आती, पहले अलग से आती थी वाइट कलर की, अभी इसमें इनबिल्ट आ रही है। इनबिल्ट का एडवांटेज क्या है वो भी बताऊंगा। इसमें इनबिल्ट का एडवांटेज यही है, अगर आपको बैच वाइज चिक्स एग्स लगाने हैं ट्रे के अंदर, और बैच वाइज भी लगा सकते हैं, उसका भी मैं दिखाऊंगा आपको बैच वाइज आप एग्स कैसे लगा सकते हैं इस ट्रे में। ठीक है, अभी इस ट्रे को हम असेंबल कर लेते हैं। तो बहुत ही ईजी है। उसमें देखिए आप कितने रोलर्स आते हैं, एक टोटल इसमें देख पा रहे हैं हमारे 10 रोलर्स आते हैं। इन रोलर्स को कैसे असेंबल करना दिखा देता हूँ, बहुत ही ईजी होता है। देखिए मैं रोलर्स को अभी साइड में रख लूँगा। ठीक है, ये देखिए इसमें ना एक छोटा रोलर आता है जिसमें दोनों तरफ कोई भी गेयर नहीं होता, उसको आपको मोटर की साइड में लगा लेना। इसका फंक्शनैलिटी ऐसा है। ठीक है, उसके बाद में एक जो रोलर आता है, बड़े वाला रोलर सारे सेम होते हैं, तो इसको हमको ऐसे करके देखिए जो है हमारी 3 पार्टीशंस होती हैं, 1 2 3, उसके मिडल में लगा देना। ठीक है, ऐसे ही एज इट इज़ हमको सेकंड रोलर, देखिए इसमें एक ही सेकंड में जाएंगे तो एक ही पार्टीशन है तो उसमें लगा देना है। फिर थर्ड में जाएंगे, देखिए फिर 3 आ गए, ये 3 आ गए, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो हमको ऐसे करके एज इट इज़ हमको मिडल में सबको लगा देना है। देखिए बहुत ही ईजी टू है इसको लगाना, रोलर्स को। देखिए कितना टाइम लग रहा है, आपके सामने ही है। इसका मैं आपको, ये हमारी जो ट्रे होती है मल्टीपर्पज़ ट्रे भी होती है, इसमें आप कोई भी एग्स हैच कर सकते हैं, डक का, क्वेल का, चिकन का, कोई भी बड़ा डक एग्स हो जो इस ट्रे में आ जाए वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रे का आप मल्टीपर्पज़ ट्रे होती है, इनका गैप आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी ट्रे को असेंबल कर दिया। कितना ईजी है असेंबल करना, सिंपल आपको रोलर्स लगाने हैं, ट्रे मोटर तो आपकी लगी लगाई आ रही है, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे आपको ये ट्रे को देखो असेंबल कर देना है। ठीक है, उस देख पा रहे हैं मैंने ट्रे को अभी असेंबल कर दिया है। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है। ठीक है, और एक मैं आपको चीज़ और बता देता हूँ, इसमें मल्टीपर्पज़ कैसे होती है। जैसे आपको क्वेल एग्स करने हैं तो क्वेल एग्स छोटे होते हैं, वैसे यहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर आपको इसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी है क्वेल्स के लिए तो रोलर्स आप हमसे एक्स्ट्रा परचेज, देखिए ये आपका इसका गैप डिक्रीज़ हो गया तो आप आराम से क्वेल लगा सकते हैं, और इनका जो गैप है आप और डिक्रीज़ कर सकते। देखिए ये देख पा रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं, देखिए गैप कितना डिक्रीज़ होगा। तो छोटे एग्स भी इसमें आप हैच कर सकते हो, उसकी कैपेसिटी छोटे एग्स की बढ़ जाएगी। क्वेल एग्स इसमें आराम से आपके 100 to 120 एग्स आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो अब रोलर थोड़े बहुत हम बता सकते हैं, हम रोलर हमसे एक्स्ट्रा भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मल्टीपर्पज़ ट्रे का एक और एडवांटेज हो गया। ठीक है, और इसमें एक और एडवांटेज है, इसमें जो हैचिंग की होती है मैंने आपको बताया था इनबिल्ट आती है। तो जब लास्ट के दिनों में 3 डेज़ में जो हैचिंग का टाइम है, आपको एग्स यहाँ से उठा के और हैचिंग ग्रिल पे रख देने हैं, और ये रोलर सबको निकाल देना है। ठीक है, ये भी आपको इसके एडवांटेज है। कोई भी आपको कई ट्रेज मार्केट में आती हैं, जैसे पहले भी आती थी, प्लास्टिक की जितनी भी ट्रेज आती हैं उनमें हैचिंग ग्रिल इनबिल्ट नहीं होती। हमारी ट्रे का ये एडवांटेज है हैच प्रो का। उसमें हम क्या लोगों के क्या करते हैं, हैचिंग ग्रिल से इस ट्रे से ट्रांसफ़र करके हैचिंग ग्रिल के ऊपर रखते हैं, तो उसमें लोगों को ध्यान देना पड़ता है, तो मुश्किल होती है उसमें। ठीक है, तो ये हमारी ट्रे का एडवांटेज है इसमें। ठीक है, तो मैं चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, और आगे बताता हूँ। ये आपका ट्रे का हो गया। ठीक है, उसके बाद इसकी जो मिडल लेयर है, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं मिडल लेयर को मैंने लगा दिया। देखिए कितने पूरा आराम से फिटिंग हो गया है मिडल लेयर का। ठीक है, ये हमारी मिडल लेयर हो गया। उसके ऊपर इसका ये हमारा टॉप का लेयर आ जाएगा। ये देख पा रहे हैं, टॉप का लेयर को ऐसे फिट कर देना। ठीक है, ये हमारा टॉप का लेयर लगा, तो हमारी मशीन की असेंबली होगी। देखिए कितनी ईजी असेंबली है मशीन की। उसके बाद आपको एक और चीज़ करनी है, आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा ये मोटर का कनेक्टर था नीचे से आ रहा, तो ऊपर से भी ऐसे एक कनेक्टर आएगा। आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर से भी कनेक्टर आएगा। इन दोनों कनेक्टर को ये देख पा रहे हैं, इन दोनों कनेक्टर्स को आपको ऐसे ज्वाइन कर दें। ये मोटर का कनेक्टर आ रहा था और ये ऊपर से कनेक्टर आ रहा है, इसको आपस में ज्वाइन कर देना। तो आपकी ये ट्रे की ये असेंबली हो गई है। ये इसका आपका टेम्परेचर सेंसर होता है, ये अपडेटेड हो गया है। ठीक है, और ये हमारा फोगर के लिए हमने USB केबल दी हुई है। आप देख पा रहे हैं, ये फोगर के लिए USB है। ये लास्ट के 3 डेज़ में लगाएंगे इसको। ठीक है, तो ऐसे आपकी ये असेंबली होगी मशीन की। ठीक है, तो इसके साथ में आपको दिखा देता हूँ, ये पावर केबल आती है। ठीक है, मैंने इसको सप्लाई में लगा दिया है, बस पावर केबल को लगाना है।
तो आप देख पा रहे हैं हमारा मशीन हो गया स्टार्ट। ये देखिए इसमें अभी ये आपका देखिए इसमें आपका टेम्परेचर दिखा रहा है। ये बी टेम्परेचर होता है 35.6, ठीक है। और ये हमारी बीच वाली ह्यूमिडिटी होती है और ये हमारा टी टाइम होता है। टी टाइम मीन्स होता है कितने घंटे कितने मिनट्स के बाद में आपका टर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी बी ह्यूमिडिटी होती है और ये आपकी एस जो हमने सेट की हुई है, सेट और बी ह्यूमिडिटी। और ये इसमें मोड्स होते हैं। ये हमारा कस्टम मोड है, ये हमारा डक मोड है। तो मोस्टली हम कस्टम मोड भी चलाते हैं 37.8 पे, ठीक है। और ह्यूमिडिटी हम रखते हैं स्टार्टिंग में 60 to 70 और लास्ट के दिनों में ह्यूमिडिटी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं 5 to 10% के लिए, ठीक है। 70 to 80% में 65 to 70 to 80% में ह्यूमिडिटी हम इंक्रीज़ कर देते हैं लास्ट के 3 डेज़ में, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ह्यूमिडिटी जो हमारा टेम्परेचर था अभी मशीन में ऑन की थी, टेम्परेचर है 36.1, अभी इंक्रीज़ हो रहा है। और टेम्परेचर जो हमें सेट टेम्परेचर है वो 37.8। तो हम ये सेटिंग्स जो होते हैं पहले ही करके देते हैं, आपको कोई भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आपको इसमें आपको मोड चेंज करने हैं, आपको मोड यूज़ करने हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा ये चिकन मोड हो गया, इसको आपको दबा के रखना है। ये जो मोड का बटन है इसको आपको प्रेस करके रखना है। रूज मोड, ठीक है। ये सारे मोड है। कि आपका चिकन मोड हो गया, ठीक है। आप जैसे मोड इसको सबको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी रिकमेंडेशन है इसको आप कस्टम मोड में रखिए। और टेम्परेचर 37.8, ह्यूमिडिटी आपको आपकी 60-70, आप 60% सेट है तो आपको 60-70 के बीच में मैनेज करना है। देखिए अभी टेम्परेचर इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, पर अगर आप चाहते हो तो मोड चेंज करना तो मोड भी आप कर सकते हो, मोड पे भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सेटिंग हो गया है सारा। सेटिंग पहले से आता है, वैसे आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका सेटिंग अभी देखिए टेम्परेचर इसमें इंक्रीज़ हो रहा है और 37.8 पे आके इसमें आपका टेम्परेचर मिल जाएगा। और इसमें देखिए आपका हीटिंग एलिमेंट आता है मशीन में, ठीक है, जिसकी रिलायबिलिटी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट इसमें आ गया मशीन को यूज़ करना। इसमें देखो स्पेयर पार्ट जो आते हैं ये सारे अलग ही मैंने रख दिए, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मशीन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही आपका, ठीक है, आपका ये ड्रिंकर हो गया, आपको फिट कर लेना है। या आपका फीडर हो गया, ऐसे इसको जाली लगा के, ठीक है, बहुत ही ईजी है। जाली लगा के बस इसको आप घुमा के इसको इसमें लगा लेंगे और ये आपका ये ड्रिंकर हो गया, ठीक है। ये पावर केबल आती थी, पावर केबल हमने अपनी पास पड़ी तो यूज़ कर ली है। और ये हमारे पास ये एक डीसी केबल आती है, ठीक है। तो डीसी केबल मैं आपको बाद में लगा के दिखा दूंगा डीसी केबल को ऐसे यूज़ करते हैं। इसमें नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। जैसे टेम्परेचर देखिए ऑटोमेटिकली आपका अचीव हो गया जितना हमें रिक्वायर्ड है। बस आपको ध्यान रखना है रूम का टेम्परेचर जो है वो 35 से कम ही रहे, क्योंकि क्या होता है अगर रूम का टेम्प बढ़ता जाएगा तो इसमें कूलिंग सिस्टम तो होता नहीं है, वो मशीन टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए अभी जो ह्यूमिडिटी है हमने 60% है, बट अभी कितनी आ रही है, जो हमारी बी ह्यूमिडिटी है वो आपकी आ रही है 32%। तो आपको क्या करना है, आपको तीनों कंपार्टमेंट में वाटर पहले ऐड नहीं करना, ठीक है। ये सिर्फ एच प्रो की मशीन के लिए बता रहा हूँ, हमें हमारी जो कॉपीज़ आ रही है उनके लिए नहीं है, हमारी मशीन के लिए है सिर्फ ये, ठीक है। तो हमारे 3 कंपार्टमेंट्स आते हैं, 3 कंपार्टमेंट में आते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे हमारा टेम्परेचर अचीव हो गया, मैंने 15 मिनट हो गए मशीन को चलाते हुए, तो टेम्परेचर आपका अचीव हो गया, तो आपको ह्यूमिडिटी चेक करनी है। अगर ह्यूमिडिटी आपकी 60 से 70 के बीच में पहले ही आ रही है, ठीक है, 60 के 70 के बीच में, तो आपको वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं है मशीन के अंदर। बट अगर ह्यूमिडिटी आपकी नहीं आ रही, कम आ रही है, मेरे केस में 32% आ रही है, तो मैं करूँगा मिडल में यहाँ पे वाटर ऐड कर दूँगा। तो हमारे पास ये देखिए आपके पास ये आती है वाटर बोतल आती है, मैंने दिखाई थी आपको। तो ऐसे मैं इसमें वाटर ऐड कर दूँ। और वाटर आप इससे भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास घर में गिलास होता है उससे भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं एक बोतल पूरी है वाटर ऐड कर दूँगा। ये तो आप हाफ ए बोतल आप पहले ऐड कर सकते हैं। अगर ह्यूमिडिटी यहाँ पे अगर 55% ही आ रही है तो आप हल्का सा आप आधी बोतल भी डाल दीजिए, ठीक है। ज़्यादा बोतल डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अभी बोतल ज़्यादा डाल रहा हूँ, पानी फुल बोतल डाल दूँगा इसमें। रीज़न ये है क्योंकि ह्यूमिडिटी हमारी पहले ही बहुत कम है, 33% है, ठीक है। ये देख पा रहे हैं मैंने डायरेक्टली इससे डाल रहा हूँ वाटर, मेरे पास गिलास अभी नहीं है। आप देख रहे हैं मैं इसमें डायरेक्टली वाटर ऐड कर दिया है, पूरी बोतल मैं इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। मैं आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना, वाटर आपको ज़्यादा नहीं डालना कि ये ओवरफ्लो हो जाए। अभी देखिए इसका लेवल बहुत ही कम है वाटर का, अगर ये ओवरफ्लो लग जाएगा तो इसमें वाटर ऐड भरने लग जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम इसमें आपकी 2 से 2.5 बोतल आएंगी, ठीक है। मैंने पूरी इसमें देखिए बोतल ऐड कर दी है। ह्यूमिडिटी देखिए आपकी स्लोली इसमें इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी को जो इंक्रीज़ होने में कम से कम 5-10 मिनट का वेट दीजिए, 5 मिनट का तो वेट दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगता है ह्यूमिडिटी बनने में मशीन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट मैंने आपको बताया ह्यूमिडिटी के लिए
कि आपको फ़र्स्ट टाइम जब मशीन ऑन करनी है तो आप आधे घंटे तो मशीन को ऑन करके रखेंगे, टेम्परेचर अचीव हो जाएगा। विदाउट वाटर पहले मशीन ऑन करनी है, वाटर नहीं ऐड करना किसी भी कंपार्टमेंट में। ह्यूमिडिटी चेक करनी है पहले आपको, अगर ह्यूमिडिटी 60 से 70 के बीच में आ रही, वाटर ऐड नहीं कर रहा। अगर वो ह्यूमिडिटी जैसे मेरे केस में 32% आ रही थी तो मैंने मिडल में ही पानी ऐड किया पहले, ठीक है। आपको बाकी के कंपार्टमेंट में वाटर ऐड नहीं करना, सिर्फ मिडल में ही करना पहले, ठीक है। चेक करने के लिए ह्यूमिडिटी आपकी कितनी, अगर उतनी अचीव होती है ठीक है, नहीं होती तो फिर हम वाटर दूसरे कंपार्टमेंट में भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखता हूँ मैं अभी आपको 5 मिनट फिर दिखाता हूँ कि इसमें कितना ह्यूमिडिटी हो गया है मशीन के अंदर, ठीक है। अभी जैसे स्लोली आप देख पा रहे हैं 32% था, अभी 42% हो गया है, अभी ये इंक्रीज़ हो रहा है। मैं वीडियो को जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको ये ह्यूमिडिटी कितना इंक्रीज़ हो रहा है एक वाटर बोतल ऐड करने से। ये आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ मैं। अभी देखिए 5 मिनट क्रॉस हो चुके हैं, बट जो ह्यूमिडिटी है मैंने इसमें ना एक बोतल और ऐड कर दी थी, पूरी बोतल, एक बोतल मैंने 2 बोतल डाल दी है पूरी इसमें, ठीक है। तभी भी ह्यूमिडिटी इसमें देखिए 53 आई है। तो आप और वेट कर सकते हैं, 10 मिनट तक वेट कीजिए, ठीक है। मोस्टली आपकी ह्यूमिडिटी अगर 60% से ऊपर नहीं जाती है तो आप क्या करेंगे, फिर सेकंड होल में वाटर ऐड कर देंगे। अगर इसमें भी नहीं आ रही है फिर थर्ड होल भी। तो ऐसे करके आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एरिया में 2 होल से ह्यूमिडिटी अचीव हो रही है कि 3 होल से, ठीक है। तो आप ऐसे करके वाटर ऐड कीजिए, तीनों में मत डालिए, तीनों में डाल देंगे ह्यूमिडिटी आपका काफ़ी बढ़ जाएगा, 80% पहुँच जाएगा। तो वो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर कभी आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा पहुँच जाती है, 75, 76 पहुँच जाती है, तो आप ध्यान रखिए, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वो ह्यूमिडिटी आपका थोड़ी डाउन भी आएगी सम टाइम बाद, और नेक्स्ट टाइम आप पानी कम डालिए मशीन में, ठीक है। मशीन का थोड़े ह्यूमिडिटी का थोड़े परसेंटेज से बढ़ने की वजह से 80% बढ़ने का कुछ टाइम के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं आती है मशीन में, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट टाइम जब आप वाटर ऐड करेंगे तो कम वाटर ऐड करेंगे तो ह्यूमिडिटी आपका 70% से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। और एक और बात है, जो हमारे जो हैवी थोड़े से जिनके शेल थोड़े हार्ड होते हैं, एग्स होते हैं, डक हो गया, कड़कनाथ हो गया, उनके लिए ह्यूमिडिटी हमको 65 से लेके 70 to 73% रखनी है। थोड़ा सा हायर साइड पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अभी देखिए 57 अचीव हो गया ह्यूमिडिटी, ठीक है, 58 हो गया, ठीक है। अभी देखिए ह्यूमिडिटी एकदम लगातार बढ़ने लग गया, ठीक है। आपका देखिए 60% अचीव हो गया। तो दिस इज़ द राइट मेथड। अभी मैंने इसमें देखिए वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, तब भी आपका ह्यूमिडिटी 60% अचीव हो गया है। सिर्फ मैंने इसमें 2 बोतल, एक बोतल पहले मैंने आपके सामने डाला था और एक बोतल और ऐड किया है इसमें मिडल में, ठीक है। 2 बोतल ऐड किया तो आपका ह्यूमिडिटी देखिए 60% अचीव हो गया है। तो आपका जो रिक्वायरमेंट होता है 60 से 70 के बीच में होता है, ठीक है। एवरेज जो होता है हमारा 65 तक रहता है, ठीक है। और जो बड़े जो हार्ड शेल एग्स होते हैं डक के लिए, उनके थोड़ा सा ह्यूमिडिटी हम एवरेज रखते हैं 68 तक, 69% तक, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसे जो चिकन का कर रहे हैं हम, जैसे देसी एग्स कर रहे हैं, चिकन का कर रहे हैं, जो चिकन की ब्रीड क्वेल के लिए, उनके लिए 60% से लेकर 70% के लिए ह्यूमिडिटी हमारे लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। उससे ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ह्यूमिडिटी की, ठीक है। और डक के लिए हम उसको ह्यूमिडिटी को 65, 67, 70% से 75 के अंदर रखें, 65-75%, ठीक है। और ये हो गया ह्यूमिडिटी का परसेंट। तो मैंने आपको टेम्परेचर का बताया, ह्यूमिडिटी का बताया। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है। अभी देखिए ह्यूमिडिटी मोस्टली स्टेबल हो गई है 60% के अराउंड। अभी मैं और देख लूँगा ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ेगी इसके ऊपर, तो थोड़ा सा वाटर मैं इसमें और ऐड कर दूँगा नेक्स्ट होल में, ठीक है, कि ह्यूमिडिटी जो है वो 63-64 आ जाए, 65 एवरेज तक आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने ऐड कर दी थोड़ा सा वाटर, ठीक है। ऐसे आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी बहुत ईजी है। फर्स्ट टाइम में बस चेक करना है, फिर उसको बाद में बस आपको रिफ़िल करता रहना है वाटर को मशीन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आ गया इसमें टर्निंग का। टर्निंग हमको कैसे चेक करनी है, देखिए मशीन के अंदर जो टर्निंग होती है, टर्निंग टाइम आ रहा है, मीन्स 108 मिनट। इसका मिनट होता है कि 2 आवर्स, एवरी 2 आवर्स के बाद इसमें कुछ सेकंड के लिए आपकी टर्निंग होती है। वो 2 घंटे के बाद होगी, वहाँ से आप चेक कर सकते। अगर आपको 107 मिनट बाद चेक करेंगे तो आपकी जो टर्निंग होगी, ठीक है, वो चेक कर सकते हैं। बट आपको अगर मैन्युअली चेक करना है, क्योंकि मशीन फर्स्ट टाइम आई है आपके पास, तो सब चीज़ें चेक करनी चाहिए। मैंने चेक करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए प्लस का बटन है, इसको आपको सिंगल टाइम प्रेस करना है। ये देखिए 95 सेकंड के लिए आपकी टर्निंग इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये 95 सेकंड, अभी देखिए टाइमर इसका स्टार्ट हो गया, 87 सेकंड, 86 सेकंड, ठीक है। ये इसमें देख पा रहे हैं आप, हमारी जो शाफ्ट है रोटेट होना शुरू हो गई है। ये हमारी मोटर लगी थी इसमें, ऑटोमेटिक हैच प्रो की मोटर, और ये इसमें देखिए आप शाफ्ट जो है हमारी रोटेट होना शुरू हो गई है, ठीक है। और आप रोलर्स भी देख पा रहे हैं। अब देखेंगे इसमें एग्स रख देंगे, मैं आपको एग्स रख के भी दिखा देता हूँ। देखिए ये जो लाइन है देखिए अब साइड में जाने लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये रोलिंग स्टार्ट हो गई है। जितना ये सेकंड चलेगा 95 सेकंड तक, 56 सेकंड तक अभी रोलिंग स्टार्ट होगी। तो मैं चलिए मैं आपको एग्स भी लगा के दिखाता हूँ इसके अंदर,
जब देखिए मैंने ना मशीन को ओपन किया था ऐसे करके, तो इसमें एग्स लगाने के लिए देखिए इसमें अलार्म का साउंड आ रहा है। ये अलार्म का साउंड क्यों आता है और अलार्म का सिंबल क्यों आता है, क्योंकि हमारे देखिए टेम्परेचर मोस्टली अचीवेबल है, बट ह्यूमिडिटी बहुत डाउन हो गया है, परमिसिबल लिमिट से कम हो गया, तो इसका अलार्म का सिंबल आता है, अलार्म आता है। तो उसको बंद करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल प्रोसीजर है, माइनस का बटन दबा देंगे और आपका अलार्म बंद हो जाएगा। और ये अलार्म का सिंबल है, जो आपका ह्यूमिडिटी अचीव हो जाएगा तो वो भी आपका बंद हो जाएगा। तो इसमें आपको देखिए बेसिकली ध्यान रखना कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है आपका मेंटेन रहे, ठीक है। और अलार्म का सिंबल अगर कहीं वैसे आता है तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखिए आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एग्स लगा दिए हैं, ये देखिए, उसके ऊपर मैंने देखिए मार्किंग भी कर दी है। चलो मैं अभी यहाँ पे देखिए प्लस का बटन दबा देता हूँ, तो अब देखिए हमारा रोटेशन होना स्टार्ट हो गया है। शाफ्ट को आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि शाफ्ट को ही देखिए पहली बार देखना, क्योंकि शाफ्ट आपको विजिबल रहेगा रोटेट हो रहा है, क्योंकि एग्स होते हैं वो स्लोली बहुत स्लोली घूमते विदाउट एनी जर्क। इस देखो ट्रे का एक एडवांटेज है, आराम से एग्स को रोल करता है बहुत ही अच्छी प्यार से, तो इसमें जर्क नहीं आता। अब देखिए वो मैंने ऊपर रखे थे, ये देखिए एग्स अपने आप रोटेट होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल प्यार से। इसमें आपकी टर्निंग होती है, जैसे 95 सेकंड में 1.5 मिनट की टर्निंग हो रही है, तो एग्स को ये आराम से 180 डिग्री, आपका 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में इसको आपको टर्न कर देगा एग्स। ये देखिए आपके सारे एग्स जो हैं वो रोटेट हो रहे हैं स्लोली आप देख पा रहे हैं। इनका जो क्रॉस ऊपर था वो आपका 90 डिग्री राइट साइड में जा रहा है, ठीक है। अभी भी देखिए 50 सेकंड पड़े हैं, 49 सेकंड देख पा रहे हैं। आपके जो एग्स थे देख पा रहे हैं आप, एग्स थे जो आपके रोटेट हो गए हैं, ठीक है। वो 95 सेकंड्स तक देख लीजिए कितना रोटेट हुआ है आपका। मोस्टली 180 डिग्री एग्स जो है रोटेट हो गया, तो 2 टाइम्स में आपका जो पूरा एग रोटेट हो जाएगा। इसमें 2 घंटे के बाद रोटेशन हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ये प्रोसीजर है, आप पूरे एग्स लगा के, ठीक है। आपको जो गैप रखना है इतना रखना है चिकन के लिए, जैसे इस रोलर्स में है, मिडल में आपको लगाना है चिकन और डक के लिए, जैसे इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। और इन रोलर्स को भी आपको साइड में कर लेना है, तो वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया था, ठीक है। फिर से देखिए अलार्म आने लग गया, तो मैं आपको माइनस का बटन दबा दूँगा एक बार, ठीक है। इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपका ये हो गया हमारा फर्स्ट 18 डेज़ का प्रोसेस। लास्ट के 3 डेज़ में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट के 3 किसी भी, जैसे चिकन हो गया, डक हो गया, सबका जो साइकिल अलग अलग रहता है। 12 का या चिकन का आपका जो साइकिल रहता है, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे लास्ट के 3 डेज़ में क्या करते हैं, चिकन का हो गया 21 डेज़ का साइकिल होता है, डक का 28 डेज़ का, मस्कोवी का 20 डेज़ का, ऐसे ही अलग अलग साइकिल। कड़कनाथ का 21 डेज़ का ही होता है। तो लास्ट के 3 डेज़ हर एक साइकिल में उसको हैचिंग टाइम बोलते हैं। हैचिंग पीरियड में आपको 2-3 चीज़ें करनी होती हैं, वो आपको बता देता हूँ। एक तो जो ह्यूमिडिटी है यहाँ पे 60% है, उसको चेंज करना होता है आपको, 70% कर दीजिए, ठीक है। ऐसे मैं आपको सेट का बटन फिर से दबाता हूँ, ये देखिए आपकी ह्यूमिडिटी आ गई। इसको मैं देखिए प्लस का बटन दबा के चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको सेट का बटन फिर से दबा दूँगा, ये ह्यूमिडिटी चेंज होगा। फिर से बताता हूँ, देखिए मैंने अभी टेम्परेचर को भी कम करना है। लास्ट के 3 डेज़ के लिए जो टेम्परेचर मैं कर देता हूँ कस्टम मोड में, वो कर दूँगा मैं 37.4, और सेट का बटन मैं फिर से दबाऊँगा। तो ह्यूमिडिटी मैंने पहले ही चेंज कर दी थी 70%, सेट का बटन फिर से दबा दूँगा। तो आप देखिए आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो चेंज हो गई, सेट टेम्परेचर सेट ह्यूमिडिटी। हमारा जो टेम्परेचर इतना मैनेज रहेगा इसके आसपास ±0.3, और जो ह्यूमिडिटी है वो भी आपकी मैनेजेबल रहेगी। फोगर लगा देना लास्ट के 3 डेज़ में। बट अगर देखिए आपको तीनों कंपार्टमेंट अगर पानी डालने से ह्यूमिडिटी आपकी 75-80% तक पहले जा रही है, तो आपको फोगर लगाने की भी जरूरत नहीं है। फोगर लगा दीजिए, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो ऐसे आपको ये वर्क करना है। और एक और चीज़ करनी है आपको, 2 चीज़ें की आपने, टेम्परेचर भी चेंज कर दी, ह्यूमिडिटी भी चेंज कर दी। जो ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट है लास्ट के डेज़ में वो है आपकी 65-70%, 75-80%, इतनी 70 से लेकर 80% तक ह्यूमिडिटी की आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और आपको एक और चीज़ करनी है, जैसे आपके जो एग्स थे, ये जो टर्निंग का क्लिप होता है, इसको आप अगर आपने बैच वाइज लगा रखे हैं, जैसे 3 रोलर्स में एग्स पहले लगाए हैं फिर बाद में लगाए हैं, एग से लगाए हैं अगर लगाए हैं आपने, ठीक है। आपको एक और चीज़ करनी है, जैसे ये जो रोलर्स हैं लास्ट के 3 डेज़ में, ठीक है, आपको रिमूव कर देने हैं। इन एग्स को आपको इस हैचिंग ग्रिल के ऊपर शिफ्ट कर देना है। देखिए बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ये लास्ट के 3 डेज़ का आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। और जिस एग्स में रोलर्स आपने बाद में लगाएंगे, जिसके 18 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए, उनको आप रोटेशन होने दीजिए, ठीक है। जिनका टाइम पूरा हो गया 18 डेज़ का, उनको आप हैचिंग ग्रिल में शिफ्ट कर दीजिए। डक का 25 डेज़ का, चिकन का, कड़कनाथ का 18 डेज़ का, ठीक है। तो आपको ये 3 चीज़ें की, मैंने टेम्परेचर कम किया, ह्यूमिडिटी को बढ़ाया और ये हैचिंग ग्रिल पे शिफ्ट कर दिया। तो इसी में आपके जो एग्स हैं वो हैच हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अगर कुछ 22 डेज़ में, 21 डेज़ में अगर कुछ चिक आपको निकलते दिख रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आप हेल्प कर सकते हैं। वो 21 डेज़ में कीजिए और 22 डेज़ में कीजिए जाकर। मैक्सिमम और चिकन के लिए एक दिन चार चला कर रखिए 22 डेज़ तक, और डक के लिए 29 डेज़ तक, ठीक है। तो आपका ये सारा प्रोसीजर है हैचिंग का,
ठीक है, मैंने आपको सारा बताया, मशीन को स्टार्टिंग से लेकर असेंबली से लेके मशीन को आपको कैसे यूज़ करना है, इसमें आपको असेंबली कैसे करना है, क्या क्या इसमें पार्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ आती है एग कैंडलिंग का, वो भी मैं थोड़ा बता समझा देता हूँ। एग कैंडलिंग का यहाँ पे देखिए टॉर्च होती है, उसमें आपको जैसे आप रूम में थोड़ा सा यहाँ पे एग्स रख के, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। कैंडलिंग का कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप इसकी वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, कैंडलिंग किसको बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी, इन मशीन 64 128 को और भी हमारी हैच प्रो की मशीन्स हैं। आपको देखो प्राइस हम बता सकते हैं यहाँ पे, पर वो चेंज होते रहते हैं, फिर आप हमें बोलोगे प्राइस कैसे चेंज हो गया, तो आप वो बेटर है कि हमारी वेबसाइट है www.hatchpro.in। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप हमारे इसके मशीन के अपडेटेड प्राइस देख सकते हैं, वहीं पे आके डायरेक्टली परचेज़ भी कर सकते हैं, हमें भी कॉल करके परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको कई बार वहाँ पे डिस्काउंटेड रेट भी होते हैं, सेल चल रही होती है हमारी वेबसाइट पे, वहाँ पे भी आके आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अपडेट इसमें बताया कि इसमें क्या क्या अपडेट्स आते हैं। जैसे ट्रे का अपडेट आया है इसमें, और ठीक है हैचिंग के लिए इसमें इनबिल्ट आती है। ठीक है, मेजर अपडेट है जो ट्रे का, ठीक है, वो एक मेजर अपडेट था ट्रे का। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने लाइक। थैंक यू।